नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। संधिकाल या जब मौसम बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड इस तरह के बुखार बहुत ही तेज जनमानस में फैलते हैं और लोग इससे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। रोगी के साथ साथ परिजन भी घबराए हुए रहते हैं कि कई दिनों तक औषधियों का सेवन करने के बावजूद भी बुखार नहीं उतर रहा है और काफ़ी भयावह स्थिति बनी रहती है। हाई ग्रेड फीवर से कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं, प्लेटलेट घटने लगते हैं, भूख मर जाती है, नाउजिया, वोमिटिंग, थकान, चक्कर इस तरह की समस्या आती है। बिल्कुल कोई चीज़ खाया नहीं जाता, मुंह का स्वाद फीका बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कमज़ोर होता चला जाता है और अंतोगत्वा हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आती है और कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं कि इस ऋतु संधि में जब वायरल फीवर तेज़ी से फैल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरह की औषधियों का सेवन करके हम इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आयुर्वेदिक कुछ ऐसी औषधियों की जो इस तरह के वायरल फीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो ये वायरल फीवर के समय बुखार जो तेज आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? ज़्यादातर वजह है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से या इन्फेक्टेड चीज़ें जो हमारे अंदर जा रही हैं उनकी वजह से या इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ये समस्याएं आती हैं। तो कुछ सावधानियां जो हमें रखनी चाहिए वो यह है कि उबला हुआ पानी पीने का प्रयास करें, टेम्परेचर वेरिएशन से बचें, समयानुसार भोजन करना सुनिश्चित करें और नियमित रूप से योग व्यायाम करें। इसके बावजूद भी यदि आप इस तरह की समस्याओं से पीड़ित होते हैं तो आयुर्वेद की औषधियां आपके लिए कारगर हो सकती हैं। इन औषधियों की बात करें तो सबसे पहले आज मैं कुल 3 औषधियों की बात करूंगा। तो इसमें जो सबसे पहली औषधि है वो महासुदर्शन चूर्ण या महासुदर्शन घनबटी या महासुदर्शन काढ़ा। यह औषधि 3 रूपों में मिलती है, या तो गोली के रूप में, या तो चूर्ण के रूप में, या बना बनाया काढ़े के रूप में। आपको जो सुविधा हो उस रूप में आप लेकर इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी औषधि है आयुष 64, आयुष 64 जिसको हम कहते हैं। आयुष 64 आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई CCRS की बहुत ही अच्छी औषधि है और काफ़ी प्रैक्टिकल है वायरल फीवर, मलेरियल फीवर, डेंगू फीवर के लिए। कोविड में भी इस औषधि का प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली रहा। तो आयुष 64 औषधि बहुत ही अच्छी होती है। इसकी डोज और मात्रा चिकित्सक के निर्देशानुसार लेना ठीक रहता है। तीसरी औषधि की बात करें तो तीसरी औषधि है संजीवनी बटी या त्रिभुवन कीर्ति रस। दोनों में से जो उपलब्ध हो जाए इसके साथ आप इसका सेवन करेंगे तो बेहतर लाभ होता दिखाई देता है। इन तीनों औषधियों का सेवन गुनगुने जल के साथ करना या शहद के साथ करना बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली होता है। बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर या तेज बुखार आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में कोल्ड स्पंजिंग बीच बीच में अवश्य करते रहें। दवाइयों का ओवरडोज करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष परिस्थितियों में आप एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा बुखार या स्थिति गड़बड़ होती है तो आप सहारा ले सकते हैं। दोनों औषधियों के बीच में आप 1 घंटे का अंतराल रखकर औषधियों का सेवन कर सकते हैं। ज़्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिस में यह देखने में मिल रहा है कि जो लोग दोनों औषधियों का सेवन कर रहे हैं उसमें सुधार होने की पॉसिबिलिटी तेज हो रही है। आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करने से एक जो सबसे अच्छा फायदा हो रहा है कि किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो नाउजिया, वोमिटिंग, मिचली इस तरह की समस्या आती है वह ऐसे मरीजों में नहीं आ रही है। तीसरी बात कि ऐसे मरीजों में जो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी ना या भूख न लगना या बावेल का क्लीन न होना, टट्टी अच्छे से न होना, ऐसी समस्या जो पैदा होने की स्थिति होती है वह नहीं हो रही है। तो आयुर्वेदिक औषधियों से आपका पाचन तंत्र भी सुरक्षित रह रहा है, बुखार भी आपका ठीक हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि जो इम्यूनिटी है वह भी बूस्टअप होने की संभावना बनी है।
किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन न होने के कारण ये औषधियाँ बहुत ही प्रभावशाली हैं। थोड़ी औषधियाँ स्वाद में कड़वी अवश्य होती हैं, लेकिन अगर इसको दृढ़ संकल्पित होकर सेवन करने का प्रयास किया जाए तो होने वाले उपद्रव या कॉम्प्लिकेशन से हम आप बच सकते हैं। प्लेटलेट काउंट भी इन औषधियों से बहुत ही आसानी से बढ़ने लगते हैं यदि साथ में हम पपीते के पत्ते का रस, कीवी फल और कुछ तरल पदार्थ ऐसे जो आसानी से उपलब्ध हो सके उनको अगर लेते हैं तो। इस बुखार के साथ साथ हमें कुछ सावधानियां जरूर ध्यान देनी चाहिए। ज़्यादा भरपेट या अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना है, हल्के भोजन लें, तरल पदार्थ का सेवन करें। तरल भोज्य पदार्थ का सेवन करना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत गरिष्ठ या तेल मसाले वाली या बहुत ज़्यादा जो है फैटी चीज़ें लेने की आवश्यकता नहीं रहती। जब हमें अच्छे से भूख लगने लगे, बुखार समाप्त हो जाए, तो उस स्थिति में हम धीरे धीरे अपना डाइट इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ज्वर इतना तेज होता है कि इसमें फ्लूइड की कमी, डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। इसलिए यदि हम प्रॉपर तरल पदार्थ लेते हैं, फ्लूइड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, फल फ्रूट के जूस लेते हैं, तो तेज़ बुखार के कारण पसीने से जो वाटर कंटेंट्स और इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहे हैं उनकी भरपाई हो पाती है। हम डिहाइड्रेट नहीं होने पाते हैं और जो फ्लूइड ज़रूरत होती है हमारे शरीर के लिए उसका अमाउंट शरीर में मेंटेन बना रहता है। तो इससे हम वीकनेस के भी शिकार नहीं होने पाते, कमजोरी नहीं आने पाती है और ज्वर के ठीक होने के बाद हम नॉर्मल डाइट पर आ जाते हैं। तो इस तरह यदि हम सावधानी रखते हुए इन औषधियों का सेवन करते हैं तो हम निश्चित रूप से इस संधि काल में व वर्षा ऋतु के बाद होने वाले वायरल फीवर में सुरक्षित रह सकते हैं और आसानी से सफल तरीके से इस बीमारी से निजात भी पा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी जानकारी कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।